नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम जरूरी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। आज सुबह की शुरुआत दिल्ली एनसीआर वालों के लिए जीरो विजिबिलिटी से हुई। जी हां, आज सुबह भयंकर कोहरा देखने को मिला। सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि रात से ही कोहरा दिखना शुरू हो गया था और सुबह होते होते वो काफी ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में स्मॉग भी लगातार साथ में बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर वालों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई। अब आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, आईएमडी का क्या अलर्ट है, ये बताते हैं। दिल्ली समेत एनसीआर के कई शहरों में साल के आखिरी दिन यानी कि आज घना कोहरा छाया रहा। एनसीआर में घना कोहरा छाए रहने की वजह से रेल संचालन पर असर भी पड़ा। वहीं उड़ानें भी प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, कोहरा ज्यादा होने की वजह से हाईवे पर गाड़ियां भी रेंगते हुए नजर आईं। घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी। ऐसे में लग रहा है कि आज भी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। उधर रेलवे स्टेशनों पर यात्री अपनी तय ट्रेनों के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से कई ट्रेनें लेट हो गईं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में आईएमडी ने अलर्ट दिया था कि आने वाले दिनों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यही देखने को मिला। आज भी दिल्ली एनसीआर में ठंड काफी ज्यादा है, तापमान गिर चुका है। इसी तरह आईएमडी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान और गिरेगा, यानी कि सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। नया साल मनाने के लिए 31 दिसंबर यानी आज से ही लोग बाजारों में जाना शुरू कर देंगे, मार्केट जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इसी को लेकर ज्यादा भीड़ ना हो एक जगह पर पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर्स पर चेकिंग हो रही है और कई रूट्स पर दिल्ली एनसीआर के कई जो बॉर्डर हैं उन पर भी चेकिंग शुरू कर दी गई है। कुछ मार्गों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को तय पॉइंट से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। कनॉट प्लेस के इनर, मिडल और आउटर सर्कल में बिना वैलिड पास के किसी भी गाड़ी की एंट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। ये पास इवेंट के आयोजकों की तरफ से जारी किए जाते हैं। कनॉट प्लेस आने वाले लोग अपने वाहन गोल्ड डाक खाना के पास निर्धारित स्थानों पर पार्क कर पाएंगे। इसके लिए काली बाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग पर भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बता दें कि कनॉट प्लेस की ओर जाने वाली गाड़ियों को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग क्रॉसिंग, मुंजे चौक, चेम्सफोर्ड रोड, आरके आश्रम मार्ग, चित्रगुप्त मार्ग क्रॉसिंग, गोल मार्केट, जीपीओ नई दिल्ली, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड, फिरोज शाह रोड क्रॉसिंग, जयसिंह रोड, बंगला साहिब लेन और विंडसर प्लेस आगे आने की अनुमति नहीं मिलेगी। जहां एक तरफ कोहरे की मार दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। आपको बता दें कि आज भी AQI खराब यानी कि गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, 350 से ऊपर। ऐसे ही CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आज दिन में और रात होते होते AQI और ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अब जान लेते हैं कि दिल्ली एनसीआर के किन इलाकों में AQI कितना रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली के अलीपुर में AQI 327, आनंद विहार में AQI 492, अशोक विहार में ये 411 रहा, आया नगर में 321, बवाना में 307, बुराड़ी में 352, चांदनी चौक इलाके में 420 AQI दर्ज किया गया। वहीं DTO में 375, द्वारका सेक्टर 8 इलाके में 414, IGI एयरपोर्ट T3 इलाके में 333, ITO में 426, जहांगीरपुरी में 423, लोधी रोड पर 321, मुंडका पर 399, नजफगढ़ में 331, नरेला में 366, पंजाब विभाग में 440, आरके पुरम में 412, रोहिणी में 426, सोनिया विहार में 382, विवेक विहार में 441, वजीरपुर में 336 दर्ज किया गया। साल के आखिरी दिन यानी कि आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो और स्विगी, इन सभी के जो डिलीवरी वर्कर्स हैं ज्यादातर इनमें से आज हड़ताल पे रहने वाले हैं। जी हाँ, ये खबर सामने आई है कि ये सब डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल पे रहेंगे। और आप जो न्यू ईयर का प्लान कर रहे हैं कि हम बाहर से खाना मंगाएंगे या कुछ ऑर्डर करेंगे, ये अब किरकिरा हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आखिर उनकी जो हड़ताल करने की वजह है वो क्या है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के नेतृत्व में ये हड़ताल चल रही है। इसका असर दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर और पटना जैसी टियर 2 शहरों की डिलीवरी भी प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले क्रिसमस डे वाले दिन भी सभी वर्कर्स की हड़ताल देखने को मिली थी। यूनियन का कहना है कि गिग वर्कर्स की मांग में इजाफे के बावजूद उनकी कार्यशैली में बदलाव नहीं हो रहा। कंपनियां ना तो उन्हें ठीक से वेतन देती हैं और न ही सुरक्षा की गारंटी मिलती है।
डिलीवरी वर्कर्स की खराब स्थिति को लेकर यह हड़ताल रखी गई है। इजराइल और गाजा से जुड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि इजराइल ने अब एक फैसला लिया है। उसका कहना है कि 2026 से गाजा पट्टी में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्हें रोका जाएगा। जो भी वहां पे हेल्प कर रहे हैं, गाजा पट्टी में लोगों की मानवीय सहायता कर रहे हैं, उस पर रोक लगा दी जाएगी। इजरायली सरकार का कहना है कि नए पंजीकरण नियमों का पालन न करने की वजह से ये फैसला लिया गया। बताते चले कि इजराइल के मुताबिक नए नियमों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हमास या अन्य उग्रवादी संगठन मानवीय सहायता के नाम पर किसी तरह की घुसपैठ ना कर पाए। हालांकि सहायता एजेंसियों का कहना है कि ये नियम मनमाने हैं और इनसे गाजा की उस आम आबादी को भारी नुकसान होगा जो पहले से ही गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रही है। उधर इजराइल का आरोप है कि युद्ध के दौरान हमास ने सहायता सामग्री का दुरुपयोग किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस दावे को नकार चुकी हैं। इस साल की शुरुआत में लागू किए गए नए नियमों के तहत सहायता संगठनों को अपने कर्मचारियों की सूची, फंडिंग और संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी इजरायली अधिकारियों को देनी होगी। नए नियमों में कुछ वैचारिक शर्तें भी जोड़ी गई। इनमें ऐसे संगठनों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है जिन्होंने इजराइल के खिलाफ बहिष्कार का समर्थन किया हो। ये थी वो बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई। इन खबरों का अपडेट भी लगातार हम आपको देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।